हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जो कि आपको बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। तो हमारी चल रही थी यूनिट नंबर सेकंड। तो आप अगर यूनिट नंबर फर्स्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आज हम यूनिट नंबर सेकंड में बात करेंगे नॉन न्यूटोनियन सिस्टम। यहाँ से आपका सिलेबस दिख रहा होगा, यहाँ पे रियोलॉजी यूनिट नंबर सेकंड, इसमें हम लोग आज कवर करेंगे नॉन न्यूटोनियन सिस्टम। और इसका सब टाइप होता है स्यूडो प्लास्टिक, डायलेटेंट, प्लास्टिक। ठीक है, डायलेटेंट अलग है, बाकी प्लास्टिक अलग है। ठीक है, और जो इसका फर्स्ट वाला था न्यूटोनियन सिस्टम, ये भी ऑलरेडी कवर हो चुका है। आज हम यही देखेंगे कि नॉन न्यूटोनियन सिस्टम क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसका मतलब कंप्लीट नोट्स के साथ आपको आज कवर हो जाएगा। अब देखो कि नॉन न्यूटोनियन सिस्टम क्या होता है। आप लोग न्यूटोनियन वाली वीडियो तो जरूर देखे होंगे। न्यूटोनियन सिस्टम में हमारा क्या था, जितना भी ज्यादा हम स्ट्रेस लगाते थे, जितना भी हम स्ट्रेस लगाते थे, उतना ज्यादा क्या होता था, डिफॉर्मेशन होता था। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि आप जितना ज्यादा स्ट्रेस लगा रहे थे उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा था। और वहां का जो ग्राफ हम बन रहा था हमारा, वो ओरिजिन से सीधा जा रहा था। ठीक है, ओरिजिन से ही ग्राफ बनना स्टार्ट हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जस्ट उसी का उल्टा सब होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा इसका नॉन न्यूटोनियन का, वो ऑरिजिन से ना बन के थोड़ा सा उससे दूरी से जाके बनेगा। ठीक, यहाँ से नहीं बनेगा, बट यहाँ से तो जरूर बनेगा। अब देखो क्या है, नॉन न्यूटोनियन सिस्टम हम उसे बोलते हैं जो कि ये न्यूटन के लॉ को फॉलो ना करे। अब देखो, ये तो सभी को पता होगा कि न्यूटन का लॉ क्या होता है। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लगाओगे उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं न्यूटन लॉ। जब इसी कंडीशन को कोई ना फॉलो करे तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन सिस्टम। अब देखो थ्योरेटिकल पार्ट क्या लिखा गया है, नॉन न्यूटोनियन फ्लोज आर दोज विच डज नॉट फॉलो न्यूटन लॉ ऑफ फ्लो। ये नॉन न्यूटोनियन सिस्टम या फ्लो ऐसा होता है कि जो न्यूटन के लॉ को, मतलब न्यूटन लॉ ऑफ फ्लो को फॉलो नहीं करता है, उन्हें हम बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन सिस्टम या नॉन न्यूटोनियन फ्लो। ओके, अब देखो, इन विच शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर इज नॉट कांस्टेंट। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है, रेट ऑफ शियर होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता है। अब शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर, ये तो सभी को पता होगा। शियर स्ट्रेस हमारा वही होता है कि हम कितना तेजी से स्ट्रेस, मतलब उससे किसी भी ऑब्जेक्ट या सॉलिड पार्टिकल्स पर हम कितना ज्यादा स्ट्रेस लगा रहे हैं। ठीक है, बाकी रेट ऑफ शियर, रेट ऑफ शियर मतलब ये होता है कितनी तेजी से आप लगा रहे हो, वो होता है, तो रेट उसका होगा। और यही दोनों जब कांस्टेंट नहीं होते हैं तो वह भी कंडीशन आती है नॉन न्यूटोनियन सिस्टम में भी। ठीक है, मतलब नॉन न्यूटोनियन फ्लो में भी ये सिस्टम आती है। और उसमें देखा जाए तो विस्कोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। इसमें क्या, विस्कोसिटी जो आपकी होती है वह भी कांस्टेंट नहीं होती है। अगर एग्जांपल की बात करें तो इमल्सन होता है, जेल होता है, ऑइंटमेंट होता है। और न्यूटोनियन सिस्टम का एग्जांपल था हमारा वाटर है, बेंजीन है, एल्कोहल था, ये सब था। लेकिन इसमें देखो, जो विस्कस हमारे लिक्विड होंगे, जैसे जेल भी विस्कस होता है, ऑइंटमेंट भी विस्कस होता है, और इमल्सन भी विस्कस होता है, ये तब नॉन न्यूटोनियन सिस्टम में आएंगे। बाकी वो वाला देखते होगे कि जो न्यूटोनियन वाला था उसमें सब क्या है, लिक्विड है, जनरल लिक्विड। जैसे वाटर तो नॉर्मल लिक्विड है, अल्कोहल भी नॉर्मल लिक्विड। ठीक है, ये सब उसमें नॉर्मल लिक्विड जो कि ज्यादा विस्कस नहीं होते थे, उसको हम न्यूटोनियन में रखते थे। जो ज्यादा विस्कस होंगे उन्हें हम नॉन न्यूटोनियन में रखेंगे। इमल्सन, जेल, ऑइंटमेंट सभी को पता होगा कि यह कितने विस्कस होते हैं। अब अगर देखा जाए इनके सब टाइप, मतलब नॉन न्यूटोनियन फ्लो के सब टाइप होते हैं तीन टाइप के, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। प्लास्टिक फ्लो, स्यूडो प्लास्टिक फ्लो और डाइलेटेड फ्लो। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लास्टिक फ्लो का। अब देखो कि दो सबस्टेंस विच फॉलो प्लास्टिक फ्लो आर कॉल्ड बिगम बॉडी। अब देखो, ऐसे सबस्टेंस जो प्लास्टिक फ्लो को फॉलो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं बिगम बॉडी। अब ये बिगम बॉडीज का मतलब क्या है, ये जो बिगम वर्ड आया, ये एक बिगम नाम के साइंटिस्ट थे जो बिगम बॉडीज के ऊपर पूरी स्टडी किए, इसीलिए इनका नाम हो गया बिगम बॉडी को आप प्लास्टिक फ्लो से रिलेटेड, मतलब ये जो बिगम थे वो प्लास्टिक फ्लो पे पूरा अपना जानकारी दिए, इसलिए प्लास्टिक फ्लो को आप बिगम बॉडीज भी बोल सकते हो। अब इसमें देखो क्या होता है, इन दिस फ्लो व्हेन वी अप्लाई शियर स्ट्रेस इनिशियली देयर आर नो चेंज इन शियर स्ट्रेंथ अंटिल शियर स्ट्रेस रिच यील्ड वैल्यू। जब यील्ड वैल्यू पे पहुंचेगा तो प्लास्टिक फ्लो अपना, मतलब जो भी उसमें रहेगा सब शो होने लगेगा। आप कभी किए होंगे या तो नहीं किए होंगे, आप लेना एक नारियल। अब नारियल का जो टुकड़ा रहेगा, सॉरी फ्रेंड, नारियल जो पूरा रहेगा बड़ा सा, ठीक है, उसको अपने हाथ में लीजिएगा और कहीं पे पटकिएगा धीरे से। तो आप धीरे धीरे अगर उसको पटक रहे हैं तो क्या होगा, वो नारियल फूटेगा नहीं। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी, जब आप बहुत तेजी से करेंगे तो नारियल तीन चार टुकड़े में टूट जाएगा। तो इससे क्या मतलब क्या समझे, कि जब हम इनिशियल फोर्स लगा रहे हैं तो नारियल में कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जब तेजी से एक बार लास्ट वाली फोर्स लगाए तो नारियल क्या है, उसका दो चार टुकड़े हो गए। तो प्लास्टिक फ्लो सेम यही कहता है कि अगर आप इनिशियल में स्ट्रेस लगा रहे हो तो कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब उसकी जो यील्ड वैल्यू है, जब वहां तक ये चला जाएगा, मतलब देखो यील्ड रिचेज यील्ड वैल्यू, जब वो लास्ट वैल्यू, मतलब जो आपको चाहिए जितने को ब्रेकडाउन हो रहा है, जब आप उसको उतना प्रोवाइड कर रहे हो, तब जाके वहीं पे फट जा रहा है। ठीक है,
अब ये तो था एक एग्जांपल। अब देखो आपके फार्मास्यूटिकल में क्या है, जिंक ऑक्साइड का सोल्यूशन भी सेम यही कंडीशन शो करता है। जब आप लोग मतलब धीरे धीरे स्ट्रेस उस पर लगाते हो तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन जब वही स्ट्रेस आपकी तेजी से लगती है तो चेंजिंग आपको दिखेगी। अब देखो पेंट्स सभी लोगों ने देखा होगा कि अगर मान लो एक बाल्टी पे पेंट रखा गया है, आप उसको स्टीयर कर रहे हो, धीरे धीरे कर रहे हो, तो देखोगे कि वो क्या है, जितना विस्कस रहेगा उतना पड़ा रहेगा, ठीक है, उसमें कोई विस्कोसिटी उसकी घटेगी नहीं। लेकिन जब वही जो है तेजी तेजी आप रोटेट कर लोगे तो उसकी विस्कोसिटी घट जाएगी। तो ये हमारा था क्या, प्लास्टिक फ्लो। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ वर्ड आ गया यील्ड वैल्यू का। तो ये यील्ड वैल्यू क्या होती है, द अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक टू फ्लक्यूल्स। अब जितना ज़्यादा आपको एनर्जी या अमाउंट चाहिए किसी फ्लक्यूल्स को तोड़ने के लिए, जब उतना आप पा जाए या आपका मालिक्यूल्स जो उतना पा जाए, तो उन्हें हम बोलते हैं यील्ड वैल्यू। यील्ड वैल्यू को आप किससे मतलब दिखा सकते हो, एफ से भी आप बता सकते हो, लेकिन कौन सा एफ, स्मॉल एफ होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका कोई सॉलिड पार्टिकल्स है जो कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सभी लोग क्या है, आपस में एकदम जुड़े हुए हैं। अब जब हम इस पे शियर स्ट्रेस अप्लाई किए तो क्या है, थोड़ी थोड़ी ये दूर हो गए। ये क्या है, इनिशियल वाला है, ठीक है, हल्के हल्के दूर तो दिख रहे हैं। अब देखो जब वही तेजी से लगा रहे हैं, जब आपको यील्ड वैल्यू यहाँ पे मिलेगा तो देखो सभी लोग क्या है, दूर दूर हो गए ना, टूट गए। ये था हमारा इतना करीब, यहाँ पे जो यील्ड वैल्यू आपको मिला या लास्ट वाला मिला, ये सभी लोग दूर दूर हो गए। आफ्टर यील्ड वैल्यू दे फॉलो न्यूटन लॉ ऑफ फ्लो। लेकिन जब ये यील्ड वैल्यू में आ जाएगा तो न्यूटन लॉ ऑफ फ्लो को भी यही फॉलो करने लगेगा, तब जो आपका ग्राफ वो सीधा ऑरिजिन से बनने लगेगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला है इसका ग्राफ। अब यहाँ पे देखो ग्राफ आपको एक ऐसा समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे देखो ऊपर आपको शियर स्ट्रेस मतलब स्मॉल एफ दिखाया गया है, बाकी ये ओरिजिन है, और ये एक लाइन खींची गई है। इधर पे आपका तीन चीज रहेंगे, एफ एल, एफ एच और एफ बी। अब मैं सभी को एक एक को डिटेल बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो पहली बात तो है, मैं स्टार्टिंग में बता दिया कि नॉन न्यूटोनियन जो है ग्राफ आपका ओरिजिन से नहीं बनेगा, थोड़ी सी दूरी पे बनेगा, क्योंकि इनिशियल में हमारी कोई चेंजिंग नहीं होती है, धीरे धीरे क्या है चेंजिंग उसमें आती है। तो एफ एल मतलब लोअर फोर्स कह सकते हो, लोअर लिमिट या लोअर फोर्स आप कहो, लोअर स्ट्रेस भी कह सकते हो। यहाँ से जब हम धीरे धीरे लगा रहे हैं तो धीरे धीरे चेंजिंग आती रही है। और एफ एच मतलब हाई, जहाँ पे आपको यील्ड वैल्यू आपको मिल गई, जितना ज्यादा आपको लगाना चाहिए था, आपका काम यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रेस लगाया तब जाके आपका हो गया, उसे हम बोलते हैं एफ एच। ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स चाहिए वहां पे अब लग चुका है। अब देखो एफ एल मतलब लोअर होगा, एफ एच मतलब हाई होगा, बट इसके मिडिल में जो आएगा एफ बी उसे हम बोलेंगे, ठीक है, मिडिल वैल्यू या मिडिल स्ट्रेस एफ बी। अब देखो क्या है, ये तो बन गया आपका एक ग्राफ। अब उसके बाद क्या है, एफ एल मतलब डिफॉर्मेशन यहीं से शुरू हो रहा है, सभी को पता होगा, और यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, ये मिडिल वैल्यू हो गई। सीयर ऑफ हाई स्ट्रेन। अब देखो ये एस मतलब हाई स्ट्रेन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब देखो यू मतलब क्या है, प्लास्टिक विस्कोसिटी, ठीक है, प्लास्टिक की जो विस्कोसिटी वो कितनी है, एफ माइनस एफ बी अपान जी। ये क्या है, सीयर स्ट्रेस है, उसी में से आपको क्या करोगे, एफ बी को माइनस कर दोगे, मतलब रेट ऑफ सीयर, सॉरी फ्रेंड्स, जी है रेट ऑफ सीयर। एफ बी मतलब क्या है, आपका इंटरमीडिएट यील्ड वैल्यू, ठीक है, दोनों के बीच के जो है यील्ड वैल्यू उसको एफ बी आप बोलोगे अपान जी। जब दोनों में से आप माइनस करोगे और जी से उसको डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या है, प्लास्टिक विस्कोसिटी इजी वे में निकल के चली जाएगी। अब अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूँ इसके, तो ये कैसे कैसे वर्क करता है, ये बिल्कुल आसान है। अब मान लो कोई ये आपका पार्टिकल है जो कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपस में सभी लोग चिपके हुए हैं। अब जब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये है स्ट्रेस, तो मैं धीरे से लगा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब एफ एल मतलब लोअर लिमिट धीरे धीरे स्टार्टिंग हो रही है, तो धीरे धीरे ये टूटना मतलब दूर दूर होना शुरू हो गए। जब एफ एच लगा तो फटाफट सब लोग दूर हो गए। तो जब ये दूर हो जाएंगे तो इन्हें हम न्यूटोनियन लॉ ऑफ फ्लो भी बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब हम देखेंगे स्यूडो प्लास्टिक फ्लो। ये स्यूडो प्लास्टिक फ्लो क्या होता है, उसी का सब टाइप ये भी है, नॉन न्यूटोनियन का स्यूडो प्लास्टिक फ्लो। इसमें क्या है, इसको हम एक नाम से और जान सकते हैं, सीयर थिनिंग सिस्टम। आप देखो सीयर थिनिंग सिस्टम क्यों बोलते हैं, कि जितना ज्यादा आप सीयर स्ट्रेस पे अप्लाई करोगे उतना ज्यादा विस्कोसिटी इसकी घटेगी, ठीक। अब देखो इन दिस फ्लो, इस फ्लो में विस्कोसिटी डिक्रीजेज व्हेन वी इंक्रीज शियर स्ट्रेस। इसमें जब हम लोग क्या है शियर स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वहां पे विस्कोसिटी घटती है। अब देखो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी पॉइंट क्या है, अगर देखा जाए तो इसमें नॉन लीनियर ग्राफ भी बनता है। और यहाँ पे देखो थर्ड वाली पॉइंट क्या है, विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ शियर, ठीक है, तो वही बात हो गई। और इसका ग्राफ जो होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। अब आप लोग ये बोलोगे कि नॉन सॉरी न्यूटोनियन का भी तो ओरिजिन से स्टार्ट होता था, इसका भी ओरिजिन से स्टार्ट होता था, तो हाँ अब देखो ये क्यों हो रहा है ऐसा। अब यहाँ अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ तो सोल्यूशन जिलेटिन का आप सोल्यूशन भी ले सकते हो।
अब देखो वहां पे जो आपका न्यूटोनियन था वो किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स के लिए हम लोग क्या उसमें डिफॉर्मेशन लगातार कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें भी यही कंडीशन सेम होगी। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है कि विस्कोसिटी घटेगी जब हम क्या है शियर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। मान लो कोई भी लिक्विड है, ये विस्कस बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा विस्कस है, लेकिन हम आए इसको स्टीयरिंग में क्या है ज्यादा से ज्यादा स्टीयर कर बहुत तेज से मतलब स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या है हल्का होता चला जा रहा है। तो इसमें भी तो कुछ चेंजिंग हुई, ठीक है, स्ट्रेस बढ़ा तो चेंजिंग हुई, तो उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ शियर, ठीक है। तो ये भी इसीलिए ओरिजिन से इसका ग्राफ जो है ओरिजिन से स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला आपका है डायलेटेंट फ्लो। डायलेटेंट फ्लो क्या होता है, दोज फ्लूइड इन विच विस्कोसिटी इंक्रीज व्हेन वी इंक्रीज शियर स्ट्रेस। इसमें देखो दोनों चीज बढ़ेंगे, जब आप विस्कोसिटी बढ़ाओगे तब क्या है शियर स्ट्रेस भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। द मटेरियल रिटर्न टू इट्स स्टेट ऑफ फ्लूइडिटी व्हेन वी शियर इज रिमूव्ड। अब देखो जब आप शियर मतलब हटा दे रहे हो उस पर, तो जो आपका मटेरियल था फिर उसी कंडीशन में वह रिटर्न हो जाएगा। जैसे कि सस्पेंशन है विच कंटेन मोर देन 50% ऑफ डिफ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स, ठीक है। अब फ्लॉकुलेटेड फ्लॉकुलेटर सभी को पता होगा। तो देखो रेट ऑफ शियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। जितना ज्यादा आप रेट ऑफ शियर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या है फ्लो में रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिलेगा। इसका ये है ग्राफ, ओके फ्रेंड। अब देखो विस्कोसिटी कर्व कॉल्ड एज शियर थिकिंग सिस्टम। अब देखो ये जो कर्व है आप इसको शियर थिकिंग सिस्टम भी बोल सकते हो। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आप सभी तक थिकजोट्रॉपी वाला। तो यहाँ पे आपका सेकंड यूनिट में है थिकजोट्रॉपी यहाँ पे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट मिलेंगे आपके थिकजोट्रॉपी के साथ। अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।